बेसिकली मोदी जी की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 2014 से अगर आपके विकासों की बात करो, हर साल में जब कांग्रेस थी तब घोटाला आता था। जब से मोदी सरकार आई है हर साल घोटाला नहीं, हर साल हर महीने एक नई योजना आ रही है। राहुल गांधी जी ने क्या किया है बेरोजगारों के लिए? के पार्टी के आपके गठबंधन के लोग हमारे मुंबई में आप पार्टी मीटिंग तक नहीं कर पाते हो, क्या आप मोदी जी से लड़ोगे? कहाँ पे जस्टिन ट्रूडो अपने को बोलने की हिम्मत तो भी करता है क्या? उसने एक बार उनके संसद में अपना नाम क्या ले लिया, उसकी सारी मार के रख दी कनाडा की। 26 से आता है या 2600 से आता है, एक शेर आएगा तब 2600 भी भागेंगे और 26,000 भी भागेंगे कि वो पूरे देश को चला सके। दिल्ली तक की बात ठीक थी, पंजाब तक की बात ठीक थी, पर पूरे देश को संभालने के लिए जो पोटेंशियल, जो एक्सपीरियंस, जो पार्टी के फॉलोइंग या फिर जो मास लीडरशिप का चेहरा जिसे कहते हैं हम, वो अभी केजरीवाल जी नहीं है। तो मे बी इन फ्यूचर वी कैन सी केजरीवाल जी, बट राइट नाउ नॉट मोर देन दैट। कांग्रेस के टाइम से देखा है, जब भी कोई न्यूज़ आया करती थी, इट शुड बी अबाउट, मतलब वो नेसेसरीली किसी ना किसी घोटाले की होती थी या किसी चीज़ की होती थी। 2014 में राहुल गांधी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री जी का चेहरा बनाने से उनके इनकार कर दिया था ताकि उनकी इमेज अच्छी रहे। जी सर, क्या नाम है आपका? मयूर गावंडे। सर, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बननी चाहिए? सर पर्सनली स्पीकिंग डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी की बननी चाहिए। और बात ऐसी है कि बहुत टाइम से अपन लोग पॉलिटिक्स को देखते आए हुए हैं। कांग्रेस के टाइम से देखा है, जब भी कोई न्यूज़ आया करती थी, इट शुड बी अबाउट, मतलब वो नेसेसरीली किसी ना किसी घोटाले की होती थी या किसी चीज़ की होती थी। 2014 में राहुल गांधी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री जी का चेहरा बनाने से उनके इनकार कर दिया था ताकि उनकी इमेज अच्छी रहे। इतना खौफ बैठ गया था मोदी जी का। और स्पेसिफिकली मोदी जी की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 2014 से अगर आपके विकासों की बात करो, हर साल में जब कांग्रेस थी तब घोटाला आता था। जब से मोदी सरकार आई है हर साल घोटाला नहीं, हर साल हर महीने एक नई योजना आ रही है। वो स्त्रियों के लिए हो, वो बच्चों के लिए, वो डॉक्टर्स के लिए हो, हर चीज़ के लिए हो। इट हैज़ बीन अ सेट लेवल कि वो मोदी जी ने वहाँ पे लेके जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर की बात कहे या फिर मैं एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर का, हर देशवासी उनके बारे में प्राउड फील करता है। हर चीज़ में हमने विकास किया एंड दैट इज आई फील बिकॉज ऑफ मोदी जी। वी नीड ग्रेट लीडर्स टू मेक अ ग्रेट नेशन एंड मोदी जी इज़ वन ऑफ देम। सो अनडाउटेडली उनको कोई कॉम्पिटिशन है नहीं। मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और कैंडिडेट है दैट कैन टेक इंडिया टू अ बेटर लेवल। और जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने सपना, लाइक हमारा देश के लिए जो ड्रीम देखा था, सुपर पावर इंडिया, मे बी इट इज़ द ओनली पर्सन नरेंद्र मोदी जी हु कैन टेक इंडिया टू दैट लेवल। और कोई तो कैंडिडेट नहीं लगता है मुझे देश के अंदर। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना? राहुल गांधी जी के बारे में कहना है कि ही नीड्स टू वर्क अपॉन हिमसेल्फ। बहुत चीज़ें करनी है उनको इम्प्रूव, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर कैसा है कि देश को साथ लेके जाना इज़ इम्पॉर्टेंट और ऊपर लेके जाना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर दैट रीज़न आई फील मोदी जी इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ एलिजिबल। सो इसलिए मैं राहुल गांधी जी के ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। सर, केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल भी एक बहुत अच्छा आपने नाम सजेस्ट किया कि उन्होंने ये लेवल से उठ के मतलब वो सिविल सर्वेंट से लेके तो आज यहाँ इस लेवल तक पहुँचे। पर मुझे नहीं लगता उनमें इतना पोटेंशियल है राइट नाउ या इतना एक्सपीरियंस है कि वो पूरे देश को चला सके। दिल्ली तक की बात ठीक थी, पंजाब तक की बात ठीक थी, पर पूरे देश को संभालने के लिए जो पोटेंशियल, जो एक्सपीरियंस, जो पार्टी के फॉलोइंग या फिर जो मास लीडरशिप का चेहरा जिसे कहते हैं हम, वो अभी केजरीवाल जी नहीं है। तो मे बी इन फ्यूचर वी कैन सी केजरीवाल जी, बट राइट नाउ नॉट मोर देन दैट। सर, केजरीवाल का बयान है कि भाजपा जो है वो तानाशाही सरकार है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ज़रूर है। अगर आप एमिरेट्स में जाओ, अगर आप अबू धाबी में जाओ, अगर आप दुबई में जाओ, वहाँ का पर कैपिटा इनकम हमारे देश से ज़्यादा है, हर देश से ऊपर से जाता है। वहाँ की प्रॉस्पेरिटी हमारे से भी ज़्यादा है। अगर तानाशाही में भी अगर अच्छी चीज़ें होती है तो तानाशाही मैं कहूँगा गलत नहीं है। अगर मोदी जी सही तरीके से चीज़ें चला सकते हैं, अगर वो सब में सही चीज़ें से कर सकते हैं, तो तानाशाही में मुझे कोई गलत नहीं लगता। और अगर वो कहते हैं तानाशाही है तो आप क्यों नहीं लीड कर पाए? अगर आप उनको तानाशाह कहते तो आप डेमोक्रेटिक तरीके से आके दिखाइए। वो मेरी बात है केजरीवाल जी से। सर, केजरीवाल कहते हैं कि वो इस बार टक्कर देंगे मोदी जी को। कहता तो मैं भी हूँ कि मैं भी टक्कर दे दूंगा, दे तो नहीं सकता ना। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनके लिए कल गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुछ गलत किया होगा तो कर लिया होगा। शराब घोटाले में। हाँ, शराब घोटाले में। तो क्यों पीते हैं? शराब घोटाले में सर, पीने में नहीं। तो फिर घोटाला क्यों करते हैं? सर, उनका कहना है कि ये जो उन पे आरोप लगाया उनके सांसदों के लिए जेल में डाला जा रहा है, हाँ। ये भाजपा की तानाशाही है। कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती, मतलब डरे हुए हैं हमसे, तो इसीलिए वो ये सब षड्यंत्र जो है वो रच रहे हैं। अगर डरने से ही जेल में डाल दिए होते तो अभी तक आधे एमपी जेल में होते मेरे भाई। कांग्रेस के आधे अंदर होते, बाकी सब अंदर होते, असुद्दीन ओवैसी अंदर होते। डरने से कुछ नहीं होता है। अगर कुछ करते हो तो ही पकड़ के लेके जा सकते हैं। यहाँ पे पुलिस है, आपको गिरफ्तार करके लेके ऐसे नहीं लेके जा सकते। दिस इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर नॉट कम्प्लीटली तानाशाही। जो आप कह रहे हैं वो तानाशाही नहीं है। अगर आप कुछ गलती करते हो तभी पुलिस पकड़ता है। ट्रैफिक सिग्नल पे अगर दो लोग जा रहे हो, हेलमेट पकड़ के बैठे हो, जेब में लाइसेंस है, डरोगे पुलिस से? नहीं डरोगे। 3 सीट बैठ के जा रहे हो, हेलमेट नहीं पहन
पहन रहे हो, जेब में लाइसेंस नहीं है, दारू पी के बैठे हो, डरेंगे फिर गिरफ्तार करेंगे, फिर हमने 2 दिन बाद तो दारू उतरने के बाद बोलेंगे हमने क्या किया था। ये बात नहीं होती। अगर आप कुछ गलत करते हो तभी सब अंदर डालता है। दिस इज़ एन डेमोक्रेटिक कंट्री। तानाशाही की बात अगर करते हो तो फिर प्रूफ करके दिखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं कोई एंटी मोदी या फिर एंटी केजरीवाल नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ यूथ, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, आई नो व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, व्हाट आई हैव सीन द रियलिटी, दस आई एम स्पीकिंग। आई एम नॉट प्रो मोदी, आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ बीजेपी, आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ आरएसएस, बट आई हैव पर्सनली सीन व्हाट मोदी जी हैज डन फॉर द कंट्री एंड देयरफॉर आई बिलीव ही शुड बी द पीएम, नेक्स्ट पीएम। सर क्या लगता है आपके लिए कि आप यूथ हो, आपके लिए लगता है कि भारत के अंदर बेरोजगारी बहुत हो गई है? आपके पास रोजगार है? जी मेरे पास रोजगारी है। मेरे पास भी है। राहुल गांधी बोलते हैं कि बेरोजगार बैठे हैं युवा। अब उन्होंने देखा होगा, ठीक है, देखो कैसी बात है, इंजीनियर भी बेरोजगार है, इंजीनियर 2 करोड़ भी कमा रहे हैं, बरोबर है। अब जिस इंजीनियर ने 5.5 साल कुछ भी नहीं किया वो अगर बेरोजगार है तो इसलिए मोदी जी जिम्मेदार है क्या? मतलब 50 साल से आपने जो किया तब बेरोजगारी नहीं थी और अभी 10 साल में बेरोजगारी आ गई। मतलब कहने के लिए आपके पास कुछ तो डेटा होना चाहिए या आपने कुछ तो स्टडी किया होना चाहिए। चलो बेरोजगारी है, राहुल गांधी जी ने क्या किया है बेरोजगारों के लिए? वो कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तो मैं नौकरियां दूंगा सब। तो जब आएगी तब दे दीजिएगा। वो कहते हैं कि ओबीसी पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान नहीं है। मैं खुद ओबीसी हूँ, मुझे ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है और मैंने ओबीसी के लाभ से मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई अच्छे से शुरू हो रही है और ओबीसी के अगर ध्यान नहीं होता तो शायद मैं आज एमबीबीएस नहीं कर पा रहा होता। आप बताइए, एक 26 पार्टियां एक साथ हैं, हाँ 26 पार्टियां एक साथ है, गठबंधन के बारे में क्या ख्याल है? गठबंधन को टक्कर दे पाएंगे मोदी जी? गठबंधन को टक्कर देने की क्या ज़रूरत है भाई? अगर पूरा जंगल जो होता है ना उसमें बहुत सारे प्राणी होते हैं, शेर आता है ना तो सारे भाग जाते हैं। 26 से आता है या 2600 से आता है, एक शेर आएगा तब 2600 भी भागेंगे और 26,000 भी भागेंगे। केजरीवाल तो कहते हैं मोदी जी डर रहे हैं गठबंधन से। कह रहे हैं, आप कहाँ पे हो? मुंबई में मीटिंग हुई थी, आप कहाँ पे थे? आपके अलायंस के कहाँ पे? आपके नीतीश कुमार कहाँ पे है? आपने इतने अलायंस बनाए, इंडिया नाम उसे दिया, बदल के आपने इंडिया नाम दिया। अरे आपके पार्टी के, आपके गठबंधन के लोग हमारे मुंबई में आप पार्टी मीटिंग तक नहीं कर पाते हो, क्या आप मोदी जी से लड़ोगे? आए थे आपके पूरे गठबंधन, आप जो 26 पार्टियों के नाम ले रहे हैं। और एक मुझे बात बताइए, आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे 26 लोग इंडिया में है, मुझे बताइए मोदी जी के गठबंधन में कितने पार्टियां है? मोदी जी के अंदर में कोई बड़ा नहीं है, सारे पार्टियां कितनी है? 47 पार्टियां, मोर देन व्हाट देयर आर इन इंडिया। जितनी आप राहुल गांधी जी के गठबंधन में पार्टियां बोल रहे हो उससे 20 पार्टियां ज्यादा मोदी जी के पास अभी बैठा है एक जी। वो सारी दिग्गज पार्टियां नहीं है ना सर। अरे एक दिग्गज है ना वहाँ पे। कौन सा दिग्गज है बताइए? मोदी जी। वो तो है ही है यार। चलेगा सर कितना डेवलपमेंट आपको नजर आता है? क्या? कितना डेवलपमेंट आपको नजर आता है अभी 9 सालों में? मतलब अगर आप बात करो, आप 2014 में जो दिल्ली में आए थे और जब अभी आया हूँ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मैंने देखा है। स्पेसिफिकली मैं जिन जगहों पे रहता हूँ उन जगहों में डेवलपमेंट देखा है। मैंने एजुकेशन सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट देखा है, मेडिकल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट देखा है। आप सिर्फ एक चीज़ सोच के देखिए, वो पर्सन जिस घर से आया है उस लेडीज़ के बारे में तक सोचता है। प्रधानमंत्री जन आवास योजना के हर देशवासियों को खुद का घर होना चाहिए, उसके लिए इनका इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन, राजभवन पड़ा हुआ है। क्या ज़रूरत है सोचने की? ही इज़ स्टिल देयर थिंकिंग अबाउट हिम। आज इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इमेज क्या है? कहाँ पे? जस्टिन ट्रूडो अपने को बोलने की हिम्मत तो भी करता है क्या? उसने एक बार उनके संसद में अपना नाम क्या ले लिया, उसकी सारी मार के रख दी कनाडा की। इतना पावरफुल एस जयशंकर हमने बना के रखा है। ये किसकी वजह से है? नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। और क्या बात? हाँ, विदेश नीति क्यों? उससे अच्छी विदेश नीति क्या? लव लेटर उन्होंने 14 में बयान किया था कि ये लव लेटर बनाना बंद कर दिए। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के मुंह पे सबके मार के रख दी, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। G20 मीटिंग में उनको बुलाया पर मीटिंग के अंदर आने नहीं दिया। इससे ज़्यादा बेइज्जती पाकिस्तान की क्या कर सकता है कोई? और ये मोदी जी ने करके दिखाया है। शायद कोई करके नहीं दिखाता, वरना आपके, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जाके पाकिस्तान में बैठ के चाय पीते थे। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ, आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लीजिए या कहीं से भी लीजिए, महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। अभी तक महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट थी। श्री उद्धव ठाकरे, श्री शरद पवार जी और हमारे कांग्रेस के बाला साहब थोरात, इन तीनों ने महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनाई थी। कोविड के टाइम पे 35 रुपये की अगर आप खिचड़ी देखो 350 रुपये में बेची गई थी। जितना भी घोटाला हुआ था महाराष्ट्र में हुआ है। उसके बाद शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने साथ में सरकार बनाई
बनाई, और सबसे ताजुब की बात, जिस पार्टी ने महाविकास आघाड़ी में लिया था वो पार्टी खुद इनके साथ आ गई। दे सेड वी वांट टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, ट्रिपल इंजन सरकार जो महाराष्ट्र में कही जाती है। आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखिए, आप एजुकेशन डेवलपमेंट देखिए, आप सारी चीज़ों में डेवलपमेंट देखिए। देयर इज बीन गुड प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर 2014। 2014 के पहले भी महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, इट वाज शिवसेना अलायंस बीजेपी गवर्नमेंट, बट राइट नाउ इट इज कंप्लीटली बीजेपी एल से शिंदे जी कुछ अलग भी नहीं है, बट जो तरीके का डेवलपमेंट उन्होंने लाया इट्स कंप्लीटली अप्रिशिएबल। हमारे यहाँ पे जो दुर्घटनाएं हुई थी, खुद मुख्यमंत्री जी वहाँ पे बैठे हुए थे। आप फडणवीस जी का कोई भी लेक्चर देखिए, मैं कोई फडणवीस जी का सपोर्टर नहीं हूँ, बेसिकली मैं तो कांग्रेस को वोट दिया हुआ पर्सन हूँ, स्टिल आई अप्रिशिएट फडणवीस जी।